ये कहानी एक ऐना नाम की लड़की की है जो अपने बाप को मारने के जुर्म में जेल चली जाती है, लेकिन जेल में उसका हर कोई फायदा उठाता है, जबरदस्ती उसके साथ धक्का पेल करता है। अब ऐना ये सब कैसे सहन करती है ये हम आगे देखेंगे। तो हमारी आज की मूवी का नाम है जेलबेट। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया गया है। इस लड़की का नाम ऐना था। ऐना अपने कमरे में बैठकर वायलिन बजा रही थी। तभी वहाँ उसका सौतेला बाप आता है। उसने शराब पी होती है और वो ऐना को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और ऐना के साथ काम 35 करने की कोशिश करता है। ऐना खुद को बचाने के लिए उसे धक्का मारती है। धक्का लगने से ऐना का बाप धारदार चीज से टकरा जाता है और उसका गला कट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ऐना को पुलिस पकड़कर ले जाती है। फिर ऐना कोर्ट में खुद को बेकसूर साबित करने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी कोशिशें सभी बेकार हो जाती है और उसे 4 साल की जेल हो जाती है। फिर ऐना को जेल लाया जाता है और जेल के वार्डन का नाम फ्रैंक होता है। वो सभी लड़कियों को कहता है कि तुम्हें यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे और रूल्स तोड़ने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। फिर ऐना को उसके सेल में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे एक जेनी नाम की लड़की मिलती है। जेनी यहाँ पर पिछले 5 सालों से थी। जेनी को ज्यादा बात न करना और अकेले रहना पसंद था, लेकिन जेनी ऐना को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। अगले दिन जब ऐना काम कर रही होती है, तभी उसके पास एक कोनी नाम की लड़की आती है जो कि वाइट ग्रुप की लीडर थी। वो ऐना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है, पर ऐना ग्रुप में शामिल होने से मना कर देती है क्योंकि ऐना को अकेले रहना था। पर कोनी उसे कहती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुम अकेली रहोगी तो बाकी के कैदी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। लेकिन ऐना उसकी बात नहीं मानती और इस बात से कोनी गुस्सा हो जाती है। एक दिन ऐना सफाई कर रही थी, तभी वहाँ कोनी अपने ग्रुप के साथ आती है और ऐना को मारने लगती है क्योंकि ऐना ने उसकी बात को अनसुनी किया था। फिर ऐना कोनी की शिकायत करने फ्रैंक के पास जाती है, पर फ्रैंक उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तो ऐना समझ जाती है कि ये मेरी लेना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और अपने सेल में बैठकर रोने लगती है। तो जेनी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। फिर जेनी ऐना के करीब आकर उसे किस करती है, जिससे ऐना को भी अच्छा लगता है और फिर वो दोनों शुरू हो जाती है। अगले दिन ऐना काम कर रही थी, तभी ब्लैक ग्रुप की एक लड़की ऐना के पास आकर उसे परेशान करती है। इससे ऐना को ये बात समझ आ जाती है कि यहाँ पर सुरक्षित रहना है तो किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। तभी ऐना कोनी के पास जाती है और उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। लंच में कोनी ऐना को सेल में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें हमारे ग्रुप में रहना है तो मारपीट करना सीखना होगा। इसलिए ऐना अगले दिन ब्लैक ग्रुप की एक लड़की के साथ मारपीट करती है, लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और ऐना को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ऐना को जेल का रूल तोड़ने के लिए सजा मिलती है और उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसे एक बहुत ठंडे कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर अगले दिन ऐना को फ्रैंक के पास भेज दिया जाता है और फ्रैंक ऐना से कहता है अगर तुम्हें ऐसी सजाओं से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। इस बार ऐना मान जाती है और फ्रैंक उसे घोड़ी बना देता है। ऐना को समझ आ गया था कि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए उसे इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। फिर ऐना कोनी के पास जाती है और दोनों मिलकर खूब ड्रग्स लेते हैं। इसके बाद टपाटप शुरू कर देते हैं। अगले दिन ब्लैक ग्रुप की वही लड़की ऐना से बदला लेने आती है जिसे ऐना ने मारा था। फिर दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई के लिए भी फ्रैंक ऐना को ही जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि वो ऐना की लेना चाहता है। और फ्रैंक ऐना को फिर से घोड़ी बना देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी दोबारा शिकायत आई तो मैं तुम्हें इससे भी दर्दनाक सजा दूंगा। ऐना इन सभी चीजों से परेशान होकर ज्यादा नशा करने लगती है। तभी कोनी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर ऐना उसकी बात नहीं मानती। फिर कोनी ऐना से नाराज होकर उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। ये बात ब्लैक ग्रुप को पता चलती है और वो ऐना से बदला लेने आते हैं और ऐना को बहुत मारते हैं। ऐना अब पूरी तरह नशेड़ी बन चुकी थी क्योंकि जेल में उसे 2 लड़कियां मिली थी जो पूरा दिन नशे में चूर रहती थी। ऐना भी उनके साथ मिलकर नशे में पूरी तरह भंड रहने लगी थी। फिर जेनी ऐना को समझाती है, पर ऐना उसे इग्नोर कर देती है। ऐना नशे में फिर से ब्लैक ग्रुप के साथ लड़ने जाती है और इस लड़ाई का इल्जाम भी ऐना के सर पर आता है और उसे फिर से उसी ठंडे रूम में रखा जाता है। फिर फ्रैंक उसे रूम से बाहर निकालता है। बाहर निकलते ही ऐना फिर से नशा करने पहुंच जाती है। कोनी ऐना को देख रही थी और वो उसे समझाती है। तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं, उनके साथ फ्रैंक भी था। ऐना खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है। ऐना को फिर से ठंडे रूम में बंद कर दिया जाता है। ऐना को पूरी तरह ड्रग्स की लत लग चुकी थी और ड्रग्स ना मिलने की वजह से वो बीमार रहने लगती है। जब ऐना को खाना दिया जाता है तो वो प्लेट तोड़कर अपने हाथ की नस काट लेती है। एक गार्ड उसे देख लेता है तो उसे कई दिनों तक मेडिकल रूम में रखा जाता है। वहाँ जैन नाम की नर्स ऐना का ध्यान रखती है। ठीक होने के बाद ऐना अपने सेल में जाती है और अपने शोल्डर पर बने टैटू को मिटा देती है।
कोनी को ये बात पता चलती है तो वो एना पर गुस्सा होती है और एना का गाल काट लेती है। एना जब मेडिकल रूम में थी तो फ्रैंक उससे मिलने आता है और एना को बुरे तरीके से टच करता है। जैन ये सब देख रही थी। फ्रैंक के जाने के बाद जैन एना से फ्रैंक के बारे में पूछती है। एना उसे सब बता देती है। सब जानने के बाद जैन फ्रैंक के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। फिर फ्रैंक जैन को मार देता है। एना को जैन की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। अगले दिन फ्रैंक फिर से एना को बजा देता है। एना फ्रैंक से परेशान हो चुकी थी, इसलिए एना हेल्प के लिए कोनी के पास जाती है और कोनी को फ्रैंक के बारे में सब बता देती है। कोनी एना को अपना मोबाइल देकर फ्रैंक के करतूते रिकॉर्ड करने के लिए बोलती है। फिर एक दिन फ्रैंक एना से चूपा लगवा रहा था, तभी एना ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ दिन बाद जब सीनियर पुलिस कैदियों से पूछताछ करने के लिए जेल में आती है तो एना उन्हें फ्रैंक का वीडियो दिखाती है जिसमें फ्रैंक एना से चूपा लगवा रहा था। फिर फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और सीनियर ऑफिसर्स एना से माफी मांगते हैं और एना को जेल से रिहा कर दिया जाता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।